अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना जारी और सारी है। इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई। तो इस मुनासबत से तमाम आशिकान रसूल मुसलमान इस महीने को खुशी के साथ मनाते हैं। इसमें मिलाद की महफिल सजाते हैं, इसमें जुलूस में शिरकत करते हैं और घरों पर लाइटिंग करते हैं और घरों पर सब्ज़ परचम की जो है वो बहारें होती हैं। तो इन तमाम अफ़आल की जो बेसिक वजह है वो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का महीना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला के हबीब इस दुनिया पर जलवा अफरोज़ हुए। तो तमाम मुसलमान इसी वजह से आका सल्लल्लाहु के पैदाइश की खुशी में ये तमाम अफ़आल करते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये साबित कहाँ से है, क्या सहाबा कराम ने मिलाद मनाया था? इसका जवाब आपको इस हदीस में मिल जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी में एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं, महफिल लगाकर बैठे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में हैं। आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, आपने देखा कि सहाबा कराम एक ग्रुप बना के बैठे हैं। आपने पूछा मा अजलसकुम, ऐ सहाबा तुम्हारे यहाँ बैठने की क्या वजह है, क्यों बैठे हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे अंदर भेज कर जो हम पर एहसान किया, उस एहसान पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ही फरमान है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई फजल और रहमत मिले तो उस पर तुम खुशी का इज़हार करो। तो अल्लाह ने आपको हमारे अंदर भेज कर जो हम पर एहसान किया, उस एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया सहाबा से, ऐ सहाबा क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? तो सहाबा कराम ने कसम दी कि अल्लाह पाक की कसम, हमें अपने रब की कसम, हम सिवा इस वजह के किसी और मकसद से नहीं बैठे। हम बैठे इसीलिए हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे अंदर भेजकर जो हम पर एहसान किया, हम उस एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूब फरमाया। आपने फरमाया, ऐ सहाबा मुझे तुम्हारी बात पर शक नहीं था, क्योंकि कसम उस वक्त ली जाती है जब किसी की बात पर शक हो। मुझे तुम्हारी बात पर कोई शक नहीं था, हाँ लेकिन जब मैं हुजरा में था मेरे पास जिब्राइल आए। जिब्राइल ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके गुलाम, आपके सहाबा बाहर मस्जिद में बैठकर जो काम कर रहे हैं, उस काम पर मेरा रब अर्श पर फरिश्तों में फख्र कर रहा है। तो मैं इसलिए बाहर आया, मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने महफिल सजाई हुई है, तो जो तुम अफ़आल कर रहे हो, जो तुम फेल कर रहे हो, तुमने जो ये महफिल लगाई है मेरे मिलाद की खुशी में, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस काम पर अर्श पर फरिश्तों में फख्र कर रहा है। मोहतरम सामीन, मिलाद का सबूत तो सहाबा कराम से साबित है और किताब भी मैंने बता दी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है। और सहाबा कराम से साबित है कि सहाबा कराम ने हुजूर का मिलाद मनाया, और न सिर्फ मिलाद मनाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि ये काम इतना अल्लाह को महबूब है, इतना महबूब है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में इसका फ़ख्र करता है। एक तो बात ये हो गई कि मिलाद मनाना जो है सहाबा कराम से साबित है। और मैंने कुरान पाक की भी आपको आयत सुना दी जिसमें मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से जब भी तुम्हें कोई फजल और उसकी रहमत मिले तो तुम उस पर जो है शुक्र अदा करो। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को हमारे अंदर मबूस किया, हमारे अंदर भेजा, हमें उनका उम्मती और गुलाम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत करोड़ा एहसान है। तो इस एहसान का हम जितना भी जो है शुक्र बजा लाएं वो कम होगा, वो बिल्कुल उसका बदला अदा हो ही नहीं सकता। तो जो लोग मिलाद मनाते हैं उनको समरा क्या मिलता है, उनको अजर क्या मिलता है? अगर कोई ये मिलाद अगर कोई काफिर मनाए तो उस काफिर को क्या अजर मिलता है, जब कोई मुसलमान मनाए तो उसको अजर क्या होगा? तो अगर एक काफिर मनाए उसको अजर क्या मिलता है? तो सबसे बड़ा काफिर अबू लहब, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 30 में उसके पूरे नाम पर सूरह लहब को जो है नाजिल किया। उस अबू लहब को मरने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख्वाब में देखा 1 साल के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा क्या अंजाम हुआ, तुम किस हाल में हो? उसने जवाब दिया कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने कोई सुख का साह नहीं लिया, हाँ लेकिन जब से मैं मरा हूँ, जब पीर का दिन आता है तो मेरी इस शहादत की उंगली से मुझे एक चश्मा जारी होता है ठंडे और मीठे पानी का, उसको पी लेता हूँ, मैं अपने कुछ अजाब में तखफीफ और राहत महसूस करता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सवाल किया कि तुम पर ये इनाम कैसे हुआ? सोमवार के दिन
یہ تمہاری انگلی سے چشمہ کیوں جاری ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میری لونڈی سویبہ وہاں موجود تھی۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اے مالک، اے آقا، تمہارے بھائی مرحوم حضرت عبداللہ کے گھر جو ہے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو میں نے خوشی کے اندر، اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر اسی شہادت کی انگلی سے اپنی اس لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو جب بھی سوار کا دن آتا ہے اسی شہادت کی انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میں اس کو منہ کے اندر رکھ کے چوستا ہوں، میں اپنے عذاب کے اندر کچھ کمی محسوس کرتا ہوں اور راحت محسوس کرتا ہوں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اے سامعین، اگر کوئی کافر حضور کا میلاد منانے کی خوشی میں، اپنے حضور کا میلاد نہیں، اپنے بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں اگر کسی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جب کوئی مسلمان عاشق رسول حضور کے عشق میں حضور کو حضور مان کر، حضور کو نبی اور رسول مان کر حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو کیسے ضائع فرمائے گا؟ اگر یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے کافر کے بھی عمل کو ضائع نہیں کیا، تو جب کوئی مسلمان حضور کا میلاد منائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو کیسے ضائع فرما سکتا ہے؟ تو محترم سامعین، یہ لوگ جو آپ کے دماغ میں جو بات ڈالتے ہیں نا کہ کہاں سے ثابت ہے، کیا ملتا ہے، یقین مانیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جس نے میلاد منانا ہوتا ہے اس کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، جس نے منانا ہی نہیں ہے پھر اس کو دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ دلیلیں لاکھوں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، ماننے والا ہو تو وہ مان جائے گا۔ ابو جہل نے مٹھی میں کنکر لے کر جب حضور سے پوچھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم نے بتا دیا تو میں تمہیں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا، میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، پھر مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مان جاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اندر جو کنکریاں تھی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابو جہل نے نہیں مانا۔ جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو نا، غفلت کی، جہالت کی، اس کو لاکھوں دلیلیں آپ دے دیں وہ نہیں مانے گا۔ جس نے میلاد منانا ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جس نے نہیں مانا وہ لاکھوں دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی میلاد نہیں منائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔